तो ये न्यूज़ तो काफ़ी पुरानी हो चुकी है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर प्ले करेंगे डॉक्टर डूम का रोल मार्वल यूनिवर्स के अंदर। बट अब सवाल ये है कि आखिर मार्वल डॉक्टर डूम को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा उनके यूनिवर्स में, और ये चीज़ कैसे एक्सप्लेन करेगा कि टोनी स्टार्क के जैसे दिखने वाला बंदा जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था इस वर्ल्ड को बचाने के लिए, वही है डॉक्टर डूम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू मार्वल डॉक्टर डूम को अपने यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस कर सकता है और ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये वाला डॉक्टर डूम हमारे यूनिवर्स में आया कैसे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पहली थ्योरी है अर्थ 838 इल्यूमिनाटी। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर हमें बहुत सारे इल्यूमिनाटी देखने को मिले थे, और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी काउंसिल में जाता है तब हमें वहाँ पे एक खाली चेयर देखने को मिलती है। अब मूवी के बाद काफी लोगों को ये लगा था कि ये चेयर है सुपीरियर आयरन मैन की, क्योंकि ऐसे रूमर्स थे कि इस मूवी में थे सुपीरियर आयरन मैन। बट अब मार्वल इस चीज का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है और हमें मूवी में ये बता सकता है कि जो ये खाली चेयर हमें उस इल्यूमिनाटी की मीटिंग में देखने को मिली थी वो थी विक्टर वॉन डूम की, और वो एक मेंबर है इल्यूमिनाटीज का। और उस टाइम पे विक्टर वॉन डूम बिजी था लाथवेरिया के अंदर किसी मिशन में, इसीलिए वो हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं दिखा। बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच ने जो हरकत की है, यानी कि इल्यूमिनाटीज को जो उसने मारा है, इस हरकत के बारे में पता चल चुका हो विक्टर वॉन डूम को कि स्कारलेट विच ने उसके दोस्तों को मारा है। प्लस मेजर इल्यूमिनाटीज के ना होने से हो सकता है कि जो अर्थ 838 है उसका बैलेंस बिगड़ गया हो और इस अर्थ के ऊपर हो गया हो इनकर्जन का खतरा। इसीलिए अब विक्टर वॉन डूम आ रहा है मार्वल के मेन यूनिवर्स में टू गेट हिज रिवेंज। दूसरी थ्योरी है आयरन मैन के एंड गेम सेक्रीफाइस से रिलेटेड। तो जो रूसो ब्रदर्स हैं एवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन मार्वल यूनिवर्स में रिलेटेड हो सकता है टू आयरन मैन सेक्रीफाइस। तो आओ इसके ऊपर बात करते हैं। तो एक बार ये सोचो कि आयरन मैन ने अपना सेक्रीफाइस एंड गेम में क्यों किया, अर्थ को बचाने के लिए, राइट? अपने दिमाग पे थोड़ा और जोर डालो। टोनी स्टार्क को ये चीज करने को बोली थी हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने। उसने कहा था कि 14 मिलियन पॉसिबिलिटी में से ये एक ही चांस है जिसमें हम लोग जीत रहे हैं, और वो चांस तभी है जब टोनी अपना सेक्रीफाइस करे। मगर यहाँ एक बात सोचो, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो टॉप सॉर्सरर में से एक है। उसने डोरमामो को भी अपने टाइम लूप में फंसा के हराया हुआ है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहता तो वो थैनोस के साथ भी कुछ ऐसा ही कर सकता था, या फिर कुछ और चीज सोच लेता जिससे टोनी बच सकता था। बट आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ऐसा हो सकता है कि उन 14 मिलियन पॉसिबिलिटी में उसने देखा हो स्नैप से भी कुछ ज्यादा डेंजरस, जो कि पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा हो, और वो चीज है टोनी स्टार्क का डॉक्टर डूम बनना। इस टाइमलाइन के अंदर एंड गेम में जो स्नैप है वो टोनी स्टार्क नहीं बल्कि कोई और कैरेक्टर करता है, एंड टोनी सर्वाइव द बैटल ऑफ एंड गेम, जिसके बाद आसपास बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है और टोनी को लगता है उसी ने ही इस अर्थ को बचाया है, और धीरे धीरे जो उसका आर्मर है वो उसे करप्ट करता रहता है, एंड इवेंचुअली ही टेक ओवर्स द वर्ल्ड एंड बिकम डॉक्टर डूम। तो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए टोनी का सेक्रीफाइस होने दिया हो और उसे दी हो एक हीरोइक डेथ। बट मूवी के अंदर हमें ये वाला पर्सपेक्टिव भी दिखाया जा सकता है। तीसरी थ्योरी है ड्रीम वॉकिंग थ्योरी। तो ड्रीम वॉकिंग हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिल चुका है, और ड्रीम वॉकिंग अभी तक 2 कैरेक्टर्स ने किया है, वन इज वांडा एंड द अदर वन इज डॉक्टर स्ट्रेंज। तो ड्रीम वॉकिंग एक जिंदा बॉडी के साथ भी की जा सकती है जैसे वांडा ने की, एंड विथ अ डेड बॉडी ऑल्सो जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने। इसके अंदर कोई भी पर्सन अपने दूसरे वेरिएंट के बॉडी के अंदर जा सकता है एंड कैन कंट्रोल इट। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जो टोनी स्टार्क का वर्जन हमें मार्वल यूनिवर्स में देखने को मिला वो एक्चुअल में कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का ही एक वेरिएंट हो, जो कि हो लाथवेरिया से, बट हावर्ड और मारिया स्टार्क ने उसे अडॉप्ट किया हो। एंड आफ्टर हिज डेथ इन एंड गेम, जो दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर डूम है उसने इस डेड बॉडी के अंदर की हो ड्रीम वॉकिंग, जिस चीज के थ्रू वो इस यूनिवर्स में आ जाए, और डूम का प्लान हो टोनी स्टार्क की टाइम ट्रेवल मशीन, प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी को यूज करना फॉर
टाइम ट्रेवल, और ये चीज कॉमिक्स में भी हो चुकी है। टाइम ट्रेवल टेक से ही डॉक्टर डूम ने इनकर्सन का पता लगाया था। तो ऐसा हो सकता है कि जब डूम के यूनिवर्स पे इनकर्सन का खतरा है तो वो इस बॉडी के अंदर ड्रीम वॉकिंग कर ले और टाइम ट्रेवल के थ्रू इनकर्सन को रोके, और डूम ये डिसाइड करे कि वो टोनी की डैमेज बॉडी को अपने आर्मर से ठीक करेगा और अब उसी बॉडी में रहेगा। तो इससे ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि वाई डॉक्टर डूम इज लुकिंग लाइक टोनी स्टार्क। अब एक लास्ट थ्योरी है जो कि मुझे सबसे ज्यादा क्रेजी लगती है, वो है डूम इरेज्ड द मेमोरी थ्योरी। तो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक मेमोरी इरेज स्पेल का यूज किया था, जिसकी वजह से लोग ये भूल चुके थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। बट क्या हो अगर यही चीज करे विक्टर वॉन डूम और हमें ये पता चले कि डॉक्टर डूम यहीं पे था फ्रॉम द स्टार्टिंग बस, बट किसी को उसके बारे में अभी तक पता नहीं था क्योंकि उसने सभी के ऊपर यूज किया था मेमोरी इरेज स्पेल ताकि वो लथवेरिया को इस वर्ल्ड के केओस से बचा सके। बट ड्यू टू इनकर्जन उसे सामने आना पड़ा हो सकता है पहले इनकर्जन से इस वर्ल्ड को बचाए विक्टर वॉन डूम और पहला अर्थ इनकर्जन ही उसी के अर्थ पे हो जिसके अंदर वो मर जाए, बट किसी वजह से वो अपनी सोल को ट्रांसफर कर ले किसी और यूनिवर्स के टोनी स्टार्क या फिर विक्टर में। इसकी शक्ल मिलती हो इस यूनिवर्स के टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर से। क्रेजी राइट? तो इतनी क्रेजी चीज होना तो काफी मुश्किल है, बट अगर इन लोगों को डॉक्टर डूम को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाना है तो ये लोग इस चीज से शुरुआत कर सकते हैं। तो यही थी कुछ थ्योरी डॉक्टर डूम के मार्वल के अंदर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।